जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। हौसला ना छोड़, हौसला ना छोड़। सामना कर जहां का, सामना कर जहां का। जो बदल रहा है, जो बदल रहा है। ये रंग आसमां का, ये रंग आसमां का। ये शिकायत का वक्त नहीं, ये शिकायत का वक्त नहीं। ये वक्त है फतेह का, ये वक्त है फतेह का। दिल में रख उमंग, दिल में रख उमंग। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर एक कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। अगर हम सब संग हैं, अगर हम सब संग हैं। दोस्तों, मैं कभी गाना गाता नहीं हूं। आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये गाने, ये बोल बुलबुलाए हैं। मुझे पता है कि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। उद्देश्य था कि बहुत नकारात्मकता सी फैल रही है। ऐसी नकारात्मकता फैल रही है कि डर सा लग रहा है। सोशल मीडिया पे जब किसी फोटो को देखते हैं तो चाहे वो प्रोफाइल फोटो ही क्यों नहीं हो, ऐसा लगता है कि नीचे लिखा मिलेगा नमन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इतना डरावना माहौल है, या इतने लोग हम इतने डर चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं? निश्चित रूप से कोई भी महामारी जब आपदा आती है, कोई भी आपदा आती है, उसका सामना करने की आवश्यकता होती है। सावधानी के साथ उसको जीतने की आवश्यकता होती है। लेकिन उसका सामना करने से पहले हार जाना, पहले हार जाना, ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान जिसकी संस्कृति बहुत गौरवशाली है, जिस संस्कृति की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, उस संस्कृति में बहुत सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। जिंदगी में जब भी विपदा आती है, आपदा आती है, एकजुट हो जाओ, भावनात्मक रूप से एक हो जाओ। मुझे कई बार लगता है इस हिंदुस्तान का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। जिस देश के इतिहास में ऋषि दगीची ने अपने पूरे शरीर की हड्डियों का दान तक कर दिया, पूरे हड्डियों का दान तक कर दिया जनता के कल्याण के लिए। उस देश का युवा इतना निराश कैसे है, इतना हताश कैसे है? बीमारियां आई है, निश्चित रूप से आई है। महामारी बहुत बड़ी है। इस विकट समय में हमें मानवता को बचाने की आवश्यकता है, लेकिन हौसला हारने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी हर दिन एक जंग होती है। बच्चा जब पैदा होता है उस समय से वो संघर्ष करता है, उसके पता नहीं कितने इन्फेक्शन होते हैं और वो हर बार जीत जाता है। याद रखना, हम हिंदुस्तानी हैं, हम मानव हैं, और मानव यदि हारता है तो भावनात्मक रूप से यदि हार जाता है तो उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी अपील है आप लोगों से, प्लीज अब आ जाओ, अब एकजुट हो जाओ। इस देश का इतिहास ऐसा रहा है। बहुत से राजा महाराजाओं का इतिहास हम पढ़ते हैं, क्यों असफल हुए। मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे पागल शासक कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि जनता उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाई। जनता एकजुट नहीं थी, जनता उसके साथ नहीं थी। और जिस देश की जनता एकजुट, अब आज के शासक कैसे हैं, आज के राजनेता कैसे हैं, आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे हैं, इन आरोप प्रत्यारोपों से परे यदि देश की जनता समझ गई, देश की जनता जागरूक हो गई, इस जनता ने अनुशासन पर अपना लिया, तो याद रखना किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि यार बहुत बुरा हो रहा है। मेरे एक रिश्तेदार को मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन आईसीयू बेड के लिए 50,000 रुपए तक मांग रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। ये दोस्तों, ये देश जमाखोरी का और कालाबाजारी का नहीं है। ये वक्त मानवता को बचाने का है। जितना संभव हो हमें बचाएं। इनायत है किसी गिरे हुए को उठाना, इनायत है किसी गिरे हुए को उठाना, इनायत है किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, इनायत है किसी बीमार व्यक्ति को दवाई पिलाना, इनायत है किसी प्यासे को पानी पिलाना, इनायत है किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाना। ये हमारे देश की संस्कृति ने हमें सिखाया है। आओ, जितना संभव हो सकता है एक दूसरे की मदद करें। ये जीवन यही रहना है, ठीक है। ये मृत्यु हमारे जीवन का अवश्यंभावी तत्व है, लेकिन
हमें मदद जरूर करनी चाहिए। इस नकारात्मकता के माहौल को दूर करने के लिए एकजुट हो जाइए, वो भावनात्मक एकता ले आइए दोस्तों, जो आजादी के समय हम सब लोगों ने दिखाई है। इस भावनात्मक एकता को मत तोड़ने दीजिए, वर्गों में मत बंटिए, विचारधाराओं में मत बंटिए, धर्म और जाति के आधार पर मत बंटिए। ये हिंदुस्तान कभी ऐसा नहीं था जो धर्म और जाति के आधार पे मानवता को बांट दे। तो धर्म, जाति और विचारधाराओं के आधारों पे एक श्रद्धांजलि देता है और एक कहता है कि अच्छा हुआ। ऐसा हिंदुस्तान कभी नहीं था। इस देश की संस्कृति ने समरसता का भाव सिखाया है। इस देश की संस्कृति ने एक दूसरे का साथ देना सिखाया है। इस देश की संस्कृति ने हमें सिखाया है कि कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि हाँ सब अच्छा होगा। तो आप क्यों नहीं कह सकते किसी को कि सब अच्छा होगा? ये वक्त है एक दूसरे के साथ खड़े होने का, ये वक्त है मानवता को बचाने का। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अनुशासन में रहकर, इस सावधानी बरतते हुए एक दूसरे मनुष्य की रक्षा कीजिए। आने वाली पीढ़ियां हमारे इस कदम को जिंदगी भर याद रखेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान की संस्कृति को मिटने नहीं देना है। इस मानव प्रजाति की रक्षा करने की आवश्यकता है इस समय। ये छोटे से बोल थे, मुझे नहीं पता कि मेरे इन बोलों का क्या महत्व है, मेरी इन संवेदनाओं का क्या महत्व है। इतना ही कहूंगा, आ जाओ, मिलो, इस हिंदुस्तान को बचाना है और नकारात्मकता को फैलाने वालों से दूर रह के सकारात्मक मैसेज देते हुए लोगों के हौसले को पॉजिटिव बनाना है। लोगों में सकारात्मकता यदि आपने बना दी तो हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे अगर हम सब साथ हैं, अगर हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे, जीतेंगे। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जीतना है, सभी को इस जंग से बाहर निकालना है और इस जंग में विजय हमारी होगी, निश्चित मानिएगा, निश्चित मानिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।